साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। राजस्थान में जाकर के प्रधानमंत्री को पेपर लीक की याद आती है और आनी भी चाहिए। देश के प्रधान होने के नाते, देश का मुखिया होने के नाते, अगर किसी भी प्रदेश में युवाओं के साथ अत्याचार होता है, युवाओं के साथ अन्याय होता है या युवाओं के रोजगार के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कोई भी सरकार करती है, देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री को हरियाणा सरकार की याद नहीं आई? क्या देश के प्रधानमंत्री को हरियाणा याद नहीं आया? क्या देश के प्रधानमंत्री को हरियाणा की पेपर लीक सरकार के बारे में जो कुख्यात है और जितने भी एग्जाम हरियाणा सरकार ने करवाने का काम किया, अमूमन सभी पेपर लीक हुए हैं। वो पेपर लीक हुए या करवाए गए हैं, किस गिरोह के तहत ये पेपर लीक हुए? क्या इस सरकार के ऊपर कार्रवाई आपको नहीं करनी चाहिए थे प्रधानमंत्री जी? क्या आपको हरियाणा दिखाई नहीं दिया? क्या हरियाणा के युवाओं के साथ ये जो अत्याचार हरियाणा सरकार ने करने का काम किया, जो विश्वासघात करने का काम किया, क्या उस पर आपको बोलना नहीं चाहिए था? क्या राजस्थान में ही सही आपको हरियाणा का जिक्र नहीं करना चाहिए था? लेकिन आप जिक्र नहीं करेंगे, आप केवल और केवल लोगों को लुभाने के लिए घोषणा करने का काम करते हैं। अगर कोई भी सरकार पेपर लीक करवाती है तो वो अपराध करती है और उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस कांड के लिए वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बल्कि वहां के मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए, या देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार कोई भी सरकार कार्रवाई करती है या निकम्मी साबित होती है, उस मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर देनी चाहिए। और अगर वो सरकार उनकी अपनी पार्टी की है, बीजेपी की सरकार है जैसे हरियाणा में है, तो मनोहर लाल खट्टर साहब का तो इस्तीफा उनको ले लेना चाहिए था। और अगर इस्तीफा नहीं ले सकते तो कम से कम मुंह से बोल तो सकते थे प्रधानमंत्री जी कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से यहाँ पेपर लीक हो रहा है, वो सरासर सरकार की नाकामी है, मनोहर लाल खट्टर की नाकामी है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कम से कम जैसे वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन कीजिए, केवल यही कह देते कि मनोहर लाल खट्टर साहब आप राजधर्म का पालन कीजिए, लेकिन वो आप नहीं कह पाए हैं क्योंकि आपको केवल और केवल चुनाव दिखाई देता है, आपको केवल और केवल अपनी रणनीति दिखाई देती है, आपको केवल और केवल ये एजेंडा सेट करने की मानसिकता काम करती है कि किस तरीके से लोगों को बरगलाया जाए और किस तरीके से वोटों में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन आप जितना मर्जी अब जोर लगा लीजिए, पहले भी आप कर्नाटक में जोर लगा चुके हैं, आप अन्य 5 प्रदेशों में जोर लगा लीजिए, आप वापस नहीं आने वाले प्रधानमंत्री जी। हरियाणा के बारे में भी कुछ बोल लेते, खट्टर सरकार के बारे में कुछ बोल लेते तो अच्छा लगता कि देश का प्रधानमंत्री निष्पक्ष बात करता है।